हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता शाह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग किस सिटी से मेरा यह वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बतलाइएगा ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो मायके में क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं और मेरे दोनों बच्चे हम सुबह जल्दी निकल गए थे क्योंकि जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और दो गाड़ियाँ भी चेंज करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे। फिर यहाँ पहुँच के मैंने इस शॉप से कुछ खाने की चीज़ें ली, जैसे कि नमकीन और सेव लिया क्योंकि मेरे पापा को नमकीन और सेव बहुत पसंद है। और फिर बच्चों ने भी कुछ अपने लिए खाने की चीज़ें ली यहाँ से। अब जा रहे हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए पापा की पसंद की कुछ चीज़ें ले ली यहाँ से ताकि पापा देख के भी खुश हो जाए। फिर मैं घर पहुंच गई। तो घर पहुंच के मैंने देखा कि पापा बाहर चेयर लगा के बैठे थे। तो मैंने उनको पूछा बाहर क्यों बैठे हो करके, तो वो बोल रहे कि धूप सेक रहे हैं। वैसे पापा की भी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, नरम गरम चलती रहती है। तो मैंने उनसे कहा कि चलो अभी अंदर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ करके। तो उन्होंने कहा क्या लाई है? तो मैंने बोली चलो तो पहले फिर दिखाती हूँ मैंने तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ करके। फिर वो भी खुशी खुशी अंदर आ गए। फिर मैंने यहाँ आके उनको दी जो मैंने उनके लिए लेकर आया था। सच में वो भी बहुत खुश हो गए थे अपने पसंद का सेव और नमकीन देख के। और घर में आके देखा तो मम्मी घर पे नहीं थी। तो पापा को पूछा तो उनने कहा कि थोड़ा बाहर गई है। तो फिर लेकिन थोड़ी देर में मम्मी आ गई थी। फिर यहाँ बैठ के हम सब ने थोड़ी देर बातें की, हंसी मजाक किया, बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने भी अपनी कुछ पुरानी पुरानी बातें बताई, जैसे कि मम्मी के पापा यानी कि मेरे नाना जी जब पहले पहले महाराष्ट्र में आए थे नए नए, तब उनको मराठी नहीं आती थी और समझती भी नहीं थी। तो उनको बंगाली आती थी। तो उसी बात को लेके मम्मी ने भी कुछ अच्छे किस्से कहानी बताई जिससे हम लोगों को भी बहुत हंसी आई। अपने पेट पकड़ पकड़ के हमने हंसे। और मुझे ना ऐसी पुरानी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कभी मम्मी के इधर आती हूँ तो मम्मी से उनके बचपन की बातें, पप्पा से वो सब पूछती हूँ। और वैसे मैं अपनी सासू माँ से भी बहुत पुरानी बातें पूछती हूँ। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है पुरानी बातें सुनने का। मुझे सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा ये लगता है कि उनको बताने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी कभी अगर अपनी सासू माँ से या अपने मम्मी पापा से, ससुर जी से कभी भी है ना उनसे पुरानी बातें पूछना, देखना उनको भी बताने में बहुत मज़ा आएगा और आपको सुनने में भी। और ख़ास करके उनके बचपन की किस्से कहानियाँ ज़रूर सुनना। फिर यहाँ बातें करते करते मम्मी ने मुझे ड्राई फ्रूट दे दिए थे काटने के लिए, क्योंकि आज बनने वाला था यहाँ पे हलवा। तो मैं अभी आपको बता दूँ कि मैं यहाँ मायके क्यों आई थी, क्योंकि मम्मी ने आज भजन रखा था मंदिर में, तो इसीलिए मैं यहाँ आई थी। फिर उसके बाद मैंने मम्मी से कहा कि मुझे तुम्हारे हाथ की चुनबड़ी की सब्ज़ी खाना है करके, बहुत दिन हो गए। तो मम्मी ने कहा ठीक है ना, मैं बना दूँगी करके। फिर यहाँ मम्मी किचन में आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो उनने पहले प्रिपरेशन किया। चुनबड़ी यानी कि जो बेसन से बनती है, एक महाराष्ट्रियन डिश है। और यहाँ एक तरफ मम्मी सब्ज़ी बना रही थी और एक तरफ मैंने सूजी भूंज रही थी, क्योंकि हलवा बनाना था। 2 किलो का हलवा बनने वाला था। तो मम्मी ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। मेरी तरह आप लोग भी मायके जाते होंगे तो मम्मी से ज़रूर फरमाइश करते होंगे कि मम्मी मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो मम्मी भी बना के देती होगी, है ना। वैसे तो ये सब्ज़ी मैंने भी बहुत बार बनाई हूँ, लेकिन ना है ना वो स्वाद ही नहीं आता है जो मम्मी के हाथ के बनाए हुए खाने में स्वाद आता है। तो इसलिए जब भी मैं आती हूँ तो मैं बोलती हूँ मम्मी मुझे ये सब्ज़ी खाना है करके। इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि लाओ मैं हलवा बना देती हूँ, तुम मुझे सिर्फ बताना कि कैसे बनाना है करके, क्योंकि मैंने भी कभी इतना सारा हलवा बनाया नहीं था। इसलिए मैंने मम्मी को पूछा कि तुम बताओ तो मैं बनाती हूँ। तो फिर मम्मी ने जैसे भी बताया मुझे, मैंने वैसे बनाया।
हम लोगों का भी खाना हो गया था और यहाँ पे हलवा भी बन के रेडी हो गया। और ये मेरी छोटी मौसी भी आ गई थी और ये है मम्मी ने जो पूजा की तैयारी करी थी वही है। और यहाँ मेरी मझली मौसी ने भजन वाले आंटी लोगों को भी लेकर आ गई थी। बरोबर टाइम पे आए थे इन लोग, 1:30 बजे का बोले थे और बरोबर 1:30 बजे ही आए थे। फिर यहाँ पे इन लोगों को चाय पानी कराया। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर में आ गए। फिर यहाँ मंदिर में आके हम लोगों ने पूरी तैयारियाँ करी, सतरंजी वगैरह डाली, बैठने की व्यवस्था करी सबकी। मेरी दोनों मौसियाँ और मैं आने से मम्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई, नहीं तो बेचारी अकेले ही दौड़ दौड़ के पूरे काम कर रही थी। वो कहते हैं ना कि अपनों की तकलीफ़ सिर्फ अपने ही समझ सकते हैं। इधर ही बैठे रहेगा। अभी गया मोबाइल भी आता था अभी डबल तबला बजाता है ना बजा से मोबाइल फूटेगा। फिर यहाँ पे मेरी छोटी मौसी और मैं आ गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं जब बहुत छोटी थी तब आई थी इस मंदिर में, तब ये ऐसा नहीं था, बहुत छोटा सा मंदिर था। अभी तो बहुत ही अच्छा बना दिए है यहाँ पे। जैसे कि अभी आपने बाहर ही देखा कि कितनी बड़ी जगह है। फिर ऊपर से उसको स्लब भी दे दिए हैं और आसपास कंपाउंड वॉल कर दिए हैं, जिसके वजह से बहुत अच्छा दिखता है अभी ये मंदिर। तो ये आपको बता दूं कि मम्मी ने यहाँ भजन किस लिए रखा था। मम्मी ने अभी कुछ दिन पहले ही पशुपति भगवान जी का उपवास रखा था, मैंने 5 सोमवार व्रत रखा था। फिर उसका उद्यापन किया था और बोला था कि मैं आपके मंदिर में यहाँ भजन करवाऊँगी करके, तो इसीलिए मम्मी ने यहाँ आज भजन रखा था। Oh
बटन रखी तो ना फिर यहाँ मंदिर में मैं और मम्मी आ गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भजन ख़त्म होने को ही आए थे, उसके बाद आरती होने वाली थी। फिर यहाँ मम्मी ने मुझे एक और बात बताई कि यहाँ पे जो एक बड़ा कलश देख रहे हो, तो ये कलश है, ये अयोध्या जाने वाला है। जैसे कि अभी आपको पता ही है कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का बहुत भव्य पूजा होने वाली है, तो वहाँ पे यह कलश जाने वाले हैं। ऐसे तो बहुत से जगह से कलश जाने वाले हैं, तो वैसे ये यहाँ पे है। और ये कलश हर मंदिर में लोग मस्त बाजे गाजे से लेके जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो और यहाँ पे भी उस दिन कलश आए थे, 2-3 दिन ही हुआ था, मम्मी बता रही थी, मस्त बाजे गाजे से कलश यहाँ लेकर आए बोले। फिर उस दिन यहाँ पे कथा पूजा हुई।
फिर यहाँ पे एक एक करके हमने सबने आरती की। फिर आरती के बाद यहाँ सबको हमने प्रसाद दिया। मेरी दोनों मौसी जी, मैंने और मेरे भैया की बेटी ने मिलके सबको यहाँ प्रसाद खिलाया। फिर उसके बाद मम्मी ने भजन वाली आंटियों को सीधा दिया और दक्षिणा दी। और प्रसाद में हम लोगों ने, जैसे कि आपने देखा कि हमने हलवा बना के लाए थे, तो वो हलवा, नारियल और मिश्री दी गई प्रसाद में। उसके बाद हम लोग मंदिर का पूरा सामान, जैसे कि सतरंजी और मैट को हम लोगों ने फोल्ड किया और जगह पे रखा। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। सच में आज का भजन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे मम्मी पापा को और मेरे सास ससुर को भगवान स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे और हमेशा खुश रखे और चिंता मुक्त रखे। और दोनों मौसियों के लिए भी यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दे और उन्हें भी अच्छा रखे। और अपने लिए सिर्फ इतना ही चाहूँगी कि इन सब का आशीर्वाद हम पर बना रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, सब अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। और यही प्रार्थना मैं हमेशा भगवान से करती हूँ कि मेरे माँ बाप का और मेरे सास ससुर का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। क्योंकि मेरा मानना है कि पैसा आज है, कल नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद अपने सर पर हमेशा बना रहे तो हम हर किसी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं भगवान से माफ़ी चाहती हूँ। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हो, ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। फिर जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टाटा।